हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे इन सभी स्टॉक्स की। और सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, दूसरे शेयर वीडियोस भी जरूर देखा करें। यहाँ पर आज के दिन भी क्या हुआ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कल के दिन जैसा हुआ। अभी हो क्या रहा है कि ऊपर में टिक नहीं पा रहा है। शॉर्ट टर्म की बात करें अदानी टोटल गैस की, जैसे कि कल के प्राइस के आसपास ही बंद रहा, लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश हुई थी। यहाँ पर हमने बात की थी कि 5 और 9 डेज के मूविंग एवरेज के ज़्यादा ऊपर बंद रहे तो एक जो है स्पाइक देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। अभी बाजार भी जो है अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास है। ये भी एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि अगर इसको क्रॉस कर दे तो इसके अंदर भी फिर तेज़ी की संभावना रह सकती है, थोड़ी बहुत ही सही। लेकिन उससे पहले यहाँ पर अभी क्या लग रहा है कि अगर ये नीचे आता है, क्योंकि ये बोलिंजर बैंक काफ़ी सिकुड़ चुका है, तो ब्रेक डाउन होता है तो नीचे के प्राइस के ऊपर आप चाहे तो सपोर्ट के आसपास नज़र बना कर रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म में भी अगर 5 से 10% के रिटर्न मिलते हैं, कई बार मैंने कहा है, तो वो कम नहीं होते। बाकी मर्जी सबकी अपनी अपनी मतलब कि होती है। तो लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। अभी 620 के आसपास का प्राइस है, पहला सपोर्ट एरिया इसका 600, उसके बाद जो है 580 के आसपास का दिख रहा है, और उसके नीचे 550 रुपये के आसपास का जोन। और ऊपर में रजिस्ट्रेशन अभी भी वहीं यहाँ पर दिख रहा है, 640 से 645 का प्राइस, उसके बाद जो है 670 और उसके बाद 700 का जोन। वैसे ज़्यादा अभी संभावना ये दिख रही है कि अगर ये जो 610 600 को अगर नीचे तोड़ता है तो एक ब्रेक डाउन से आ सकता है, लेकिन बाजार के अंदर गिरावट आती है तब ऐसा होने की संभावना रह सकती है। अदरवाइज अभी भी ये रेंज बाउंड रह सकता है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। अब बात करें अदानी ग्रीन एनर्जी की, तो यहाँ पर भी जो है ज़्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा है, लेकिन अभी भी ये 5 और 9 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास आज इसने सपोर्ट लिया। अब यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा एफ एंड ओ के अंदर देखें तो ये ज़रा देखें, यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा ये जो है पुट की राइटिंग यहाँ पर कम हुई है, और यहाँ पर देखें तो ओपन इंटरेस्ट भी कम हुआ है। हल्का सा वो जो सपोर्ट था वो मतलब कि उसका वो थोड़ा सा वीक हुआ है। 1060 के आसपास अभी भी यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट मजबूत हुआ है, तो थोड़ा सा मिक्सअप यहाँ पर लग रहा है कहीं ना कहीं, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन सामने की तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कॉल राइटर्स काफ़ी ज़्यादा अभी भी बढ़ चुका है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि 1100 के आसपास ज़रा देखें फ्रेश कॉल राइटिंग हो गई, तगड़ा ये रजिस्टर बन चुका है। तो अब ज़्यादा अगर बाजार के अंदर न्यू लाइफ टाइम हाई की तरफ अगर निफ्टी भागा तो इसके अंदर एक ऐसा लग रहा है कि अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। फिर ये शॉर्ट कवरिंग रैली के चलते 1200 1250 तक जाने की संभावना रह सकती है, अगर ये 1100 1120 को क्रॉस करता है तो। अदरवाइज ये अभी भी जो है 1000 से लेकर ये 1100 का जो जोन है उसी रेंज में फंसा रह सकता है। और आगे हम यहाँ पर देखें चार्ट के ऊपर, तो ये भी ना भूले कि जब तक ये 1000 के आसपास यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था, जब तक इसके ऊपर है तब तक तो जो है इसके अंदर स्टेबिलिटी रह सकती है। अगर ये लेवल टूटा तो वापस से 900 से लेकर 1000 का जो रेंज था वहीं मतलब उस रेंज के अंदर आ सकता है। तो सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नज़र रख सकते हैं। अभी तो 1000 का प्राइस काफ़ी दूर है, लेकिन सपोर्ट की अगर बात करें तो पहला 1040, उसके बाद जो है 1000 के आसपास का जोन 1000 1020, ये लेवल अगर टूटा तो फिर जो है 980, और उसके बाद जो है 940 से लेकर 900 का जोन। ये थोड़े से दूर के सपोर्ट की बात, और ये नज़दीकी सपोर्ट की हमने बात की। रजिस्टेंस पहला तो 1100 1120 ही दिख रहा है, अगर बस ये लेवल पार कर दे उसके बाद जो है 1160 से लेकर पहले तो 1200 और उसके बाद 1250 तक जाने की संभावना रह सकती है। और अभी इसके अंदर भी यहाँ पर वही चीज़ है कि ये मिडिल लाइन जो है बोलिंजर बैंक की, इसके ऊपर और 5 और 9 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर है, तब तक ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी स्ट्रेंथ बरकरार रह सकती है। अदरवाइज थोड़ी सी वीकनेस आने की संभावना रह सकती है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। अब बाजार के ऊपर थोड़ा सा उसके साथ चले, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। ये भी जो है 2520 के आसपास इसने रजिस्टर लिया। कल भी हमने बात की थी अदानी एंटरप्राइज की, तो इसके अंदर भी सपोर्ट और रजिस्टर वहीं यहाँ पर दिख रहा है। ऊपर में अगर ये 2520 को क्रॉस करता है तो फिर 2580 तक जाने की संभावना रह सकती है। नीचे में सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट जैसे कि हमने कल भी बात की थी, एक तो ये 2440 के आसपास, अभी 2470 के आसपास सपोर्ट लिया, लेकिन उसके बाद ये लेवल टूटता है आजकल, तो 2440 और 2400 का जो जोन है वो एक सपोर्ट एरिया हो सकता है। और यहाँ पर अगर देखें आगे तो बोलिंजर बैंक की, इसने भी मिडिल लाइन के आसपास आज सपोर्ट लेने की कोशिश की। और अदानी पावर की बात करें तो काफ़ी ये जो है थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ है, लेकिन एक इसके अंदर क्योंकि नीचे में 140 45 वो एक सपोर्ट जोन हो सकता है, नज़दीकी ऊपर में 160 65 वो एक जो है रजिस्टर एरिया हो सकता है। थोड़ा सा अगर देखें आज का हाई और लो वो अगर ब्रेक होता है उसको थोड़ा सा मायने रह सकता है, क्योंकि काफ़ी दिनों से थोड़ा सा रेंज बाउंड है, तो थोड़ा सा बड़ा मूवमेंट आने की संभावना रह सकती है इसके अंदर भी। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन ब्रेकआउट देने की कोशिश की, ऐसा लग रहा है 1000 और जो है 20 के ऊपर गया, लेकिन वहाँ पर अभी भी टिक नहीं पाया। तो इसके ऊपर टिकने लगे तो जो है जैसे कि हमने बात की थी कि थोड़ा सा ऊपर ये देखें तो अभी 1020 के आसपास का प्राइस है, पहला सपोर्ट एरिया इसका 1000 के आसपास का जोन दिख रहा है, उसके नीचे जो है 980, उसके नीचे जो है 950 के आसपास का जोन। और रजिस्टेंस की बात करें तो अभी तो यही एक रजिस्टेंस बना हुआ है, ऐसा लग रहा है 1020 के आसपास का जोन। अब ये पार करता है तो जो है पहला रजिस्टेंस जैसे कि हमने कल भी बोला 1060 के आसपास छोटा सा रजिस्टर वहां पर फेस कर सकता है, उसके बाद 1100 और उसके बाद 1150 तक जाने की संभावना रह सकती है। कोशिश हो रही है ब्रेकआउट की, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया, ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये भी अच्छा रह सकता है कहीं ना कहीं, ऐसा लग रहा है। अदानी पोर्ट्स, तो इसकी अगर बात करें तो 1500 के आसपास का प्राइस, यहाँ पर भी हमने कल भी बात की थी कि हल्का सा ब्रेकआउट देने की कोशिश तो की, ऐसा लग रहा है, क्योंकि पिछला हाई तो क्रॉस किया लेकिन अभी ज़्यादा नहीं। तो अभी यहाँ पर अगर हम देखते हैं थोड़ा सा
तो 1500 के आसपास का प्राइस है। तो सपोर्ट एरिया अगर बात करें तो 1480 और उसके नीचे जो है 1440 का जोन यहाँ पर दिख रहा है। रजिस्टेंस की अगर बात करें तो कल भी हमने बात की थी कि ये 1500 तो एक रजिस्टेंस पार करने की कोशिश की, लेकिन 1520 को अगर ये पार करता है तो फिर जो है 1560 से लेकर 1600 तक जाने की संभावना रह सकती है। तो यहाँ पर हल्की सी आज प्रॉफिट बुकिंग आई, कल वापस से अब तेजी आती है नहीं, 5 और 9 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर टिकता है, तो इसके अंदर भी तब तक ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ बनी रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नजर बनाकर रख सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। दूसरा हमारा चैनल कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर है, लिंक डाली हुई है, वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, वहाँ पर हम आईपीओस और दूसरे शेयरों की भी बात करेंगे। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।